हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं बोथ नेक डीप ब्लाउज, मतलब हमारा फ्रंट और बैक दोनों डीप रहेगा। ये देख सकते हैं आप, ऐसा रहेगा हमारा ब्लाउज। वन टक्स रहेगा, बाकी बोथ डीप रहेगा। तो चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे शोल्डर है हमारा 14 इंच। 14 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। 7 इंच पे हम 7 इंच पे मार्क करने से पहले एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद 7 इंच पर हम एक मार्क करेंगे। 7 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर हम 1 इंच जितना डाउन जाएंगे। ये सबके लिए फिक्स है। इसको हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे तिरछा इसमें लाके ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये है हमारा बैक पार्ट। ये हमारा डीप नेक में रहेगा दोनों। अब हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमें यहाँ सीधी वाली लाइन से लेना है। तो लेंथ है हमारी 14 इंच रेडी है। तो 14 इंच में सिलाई का 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 15 इंच आएगा। 15 इंच पे हम ऐसे मार्क करेंगे। इधर भी कर लेंगे ताकि लाइन सीधी रहे। इतना करने के बाद हम इसको ऐसे सीधे लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधे लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास आर्म होल का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला हम देखेंगे, डीप नेक का हम फॉर्मूला देखेंगे। ये रहा हमारा डीप नेक आर्म होल फार्मूला। तो जैसे कि जिसकी चेस्ट है 28 to 31, तो वो जो है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 75 इंच जितना कर सकता है। जिसकी चेस्ट है 32 से 44 तक, तो वो जो है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। जिसकी है 45 प्लस है, तो वो ओनली चेस्ट डिवाइड 6 करेंगे। तो आप देख सकते हैं। तो मेरी चेस्ट आ रही है 32 में। 32 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आएगा उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है। हाफ इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा, मैंने पहले से निकाल के रखा था, तो हाफ इंच प्लस करेंगे तो हमारा 5.8 आएगा। 5.8 आएगा तो हम 5.8 पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे तो हमारा 5.8 आया है। तो हम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद चेस्ट वाली लाइन ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। अब इसको ड्रॉ करने के बाद हमारा यहाँ पे जो चेस्ट का राउंड होता है वो करेंगे। तो हाँ, जैसे कि हमारा ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हम कोई लूजिंग नहीं देंगे, क्योंकि बैक पार्ट में जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा गहरा रहेगा, डीप है। तो इसमें हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। इसको डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे। तो चेस्ट हमारी 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा, तो हम ले लेंगे 32 डिवाइड बाई 4, तो हमारा आएगा 8 इंच। 8 इंच पे हम ऐसे मार्क करेंगे। इसमें हम
1.5 सिलाई का लेंगे स्टिचिंग का। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी वेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है हमारी 26 डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा आएगा 6.5 पे ऐसे मार्क करेंगे। उसके बाद 1.5 इंच जितना हम स्टिचिंग का लेंगे। इतना करने के बाद इस वाली लाइन को इसमें ऐसे मिला देंगे। इतना कंप्लीट कर लेने के बाद अब यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए जैसा कि हमारा डीप नेक है तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास चार्ट होता है, देख सकते हैं ये है हमारा चार्ट। तो जैसे कि इसको देखने के लिए हमारा सूत्र है। तो सूत्र क्या है, फुल शोल्डर बाकी फिर मिला हुआ शोल्डर उसमें माइनस करना है, उसके बाद डिवाइड 2 करना है। तो हम देखेंगे कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेक का शेप। नेक का शेप हमारे है राउंड और रेडी शोल्डर है हमारा 2 इंच। तो हम वो वाली लाइन देखेंगे। ये है हमारा 2.25 2.5 2.75 जितना है। तो हमारा है 2, तो इसी में आ जाएगा हमारा। हम देखेंगे पहले नेक का शेप। नेक का शेप है हमारे राउंड और डीप कितना है, तो डीप है हमारा 7 इंच। तो हम ये वाली लाइन ऐसे देख लेंगे। तो हमारा है 2.5 इंच, इसमें से माइनस करना है। तो इसको कैसे करना होता है आइए बताते हैं हम आपको। तो नेक का शेप हो गया हमारे, नेक का डीप हो गया और रेडी शोल्डर हो गया। तो जो हमारा रेडी शोल्डर है जैसे 2 इंच का है, तो हमारा जो फुल शोल्डर है वो 14 इंच का है। 14 इंच का है तो हमें जो शोल्डर मिला हुआ है 2.5 उसमें से माइनस करना है। बाकी हमारा जो बचेगा उसको डिवाइड 2 करना है। जो भी आंसर आएगा हमें वहाँ पे यहाँ पे ऐसे मार्क करना। हमारा आया है बैक का 5.25, हमने पहले से ही निकाल के रखा है। तो यहाँ 5.25 पे हम एक मार्क करेंगे ऐसे, क्योंकि हमारा डीप नेक है तो यहाँ से माइनस होगा 5.25। हम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। जितना हमारा यहाँ पे आया है उतना ही हम यहाँ पे भी ऐसे मार्क करेंगे। अब इसको हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस में हम मार्किंग करेंगे 75 जितना। 75 जितना मार्क करने के बाद यहाँ पर हम इसको शेप दे देंगे ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे। तो हमारा इतना हो गया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो हमने ले लिया है ये दूसरा पेपर। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट है। तो जैसा कि हमारा शोल्डर है 14 इंच, 14 इंच को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 इंच। सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद 7 इंच पे हम ऐसे मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये सब के लिए फिक्स है। उसके बाद हम यहाँ पे हाफ इंच जितना नहीं 1 इंच जितना डाउन जाएंगे। इसको हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ऐसे क्रॉस में हम इसको यहाँ पे लाके ऐसे मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास
डीप नेक आर्म होल का फॉर्मूला है तो वो हमने निकाल के रखा है, तो हमारा आएगा 5.8। यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे 5.8, जहाँ पे भी आया है हमारा वहाँ पे ऐसे हम एक मार्क, नहीं यहाँ पे आया है 7, हाँ यहाँ पे ऐसे हम मार्क कर देंगे। इसके बाद हम ऐसे यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर भी माइनस करना है, तो जैसे हमने उसमें माइनस किया था वैसे उसी तरह हमें इसमें भी माइनस करना है। तो इसमें माइनस किया है हमने, तो हमारा आया है, आप देख सकते हैं हमारा आया है फ्रंट पार्ट का 5.75। तो 5.75 पे हम यहाँ ऐसे मार्क करेंगे 5.75 ऐसे, सेम इतना ही हम यहाँ पे भी लेंगे। उसके बाद हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे। इसका सेंटर लेने के बाद यहाँ सेंटर से हम 0.25 जितना अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद हम यहाँ पे ऐसे तिरछी लाइनें ड्रॉ करेंगे ऐसे। यहाँ पे हम अपनी चेस्ट राउंड वाली मार्किंग करेंगे, तो इसमें हमें 1.5 का लूजिंग लेना है। तो हमारी चेस्ट है हमारी चेस्ट है 32, उसमें हम प्लस करेंगे 1.5, तो हमारा आएगा 33.5। उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आएगा 8.3 8.3 पर हम ऐसे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम 1.5 की स्टिचिंग का लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे 75 जितना क्रॉस मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको ऐसे शेप देते हुए मिला देंगे ऐसे ऐसे इसको मिला देंगे। इसके बाद हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच। हमारा रेडी शोल्डर जो है वो है 2 इंच का, तो 1 इंच स्टिचिंग का प्लस करेंगे तो हमारा 3 इंच पे मार्क होगा। यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। अब इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद यहाँ से हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे। इंची टेप को ऐसे रखने के बाद हम यहीं से अपने सारे मेजरमेंट पे मार्क कर लेंगे। तो हमारा नेक डीप है फ्रंट का 7 पे मार्क करेंगे। हमारा शोल्डर टू अपेक्स है 9, उसमें हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करेंगे 9.5 पे। उसके बाद हमारा रेडी लेंथ है ब्लाउज का 14, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 15 इंच पे मार्क करेंगे। 15 इंच पे मार्क करने के बाद हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको भी हम थोड़ी बड़ी कर देंगे। इसको हम यहाँ पे ऐसे लाके मिला देंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना है 3 इंच है, तो हम यहाँ पे भी 3 इंच ही रखेंगे। यहाँ पे हम इसको ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करके कर देंगे। इसके बाद हम इसको राउंड नेक इसका शेप दे देंगे ऐसे 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 करते हुए। उसके बाद हम यहाँ से इसको
जितना हमारा यहाँ पे है उतना ही सेम हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे और इसको ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो ये हाफ इंच पे हम ऊपर यहाँ से ऐसे मार्क कर लेंगे और हम अपनी स्केल को यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि हमारा जो नेक का डीप है तो वो नीचे जा रहा है इसके ऊपर। अगर ये नीचे जा रहा है हमारे हाफ इंच से तो हमें यहाँ पे 0.25 जितना माइनस करना है, और अगर हाफ इंच से ऊपर है तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो हम यहाँ पे 0.25 जितना माइनस करेंगे ताकि हमारा जो नेक का डीप है उसकी वजह से ब्लाउज जो है का शोल्डर का ये जो है ये गिरे नहीं। इसके लिए हमें 0.25 जितना यहाँ से माइनस कर देना है, इससे हमारी लेंथ कम नहीं होगी। हम इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना ये देखेंगे तो हमारा जो है अपेक्स टू अपेक्स है 8 इंच, तो हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 4 पे हम ऐसे मार्क कर देंगे। इसको मार्क करने के बाद यहाँ पे हम हाफ इंच जितना कम करके मार्क करेंगे, तो 3.5 में मार्क करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो टक्स है वो कितने का लेना है। तो आप देख सकते हैं वेस्ट में हमारा टक्स जिसकी चेस्ट है 28 to 35, तो वो वेस्ट में टक्स 2.50 का दे सकता है। जिसकी चेस्ट है 36 to 45 वो 3 इंच का टक्स दे सकता है। जिसकी चेस्ट है 46 टू प्लस वो 3.50 का दे सकता है। तो मेरी चेस्ट इसमें आ जाएगी, मेरी चेस्ट 32 है तो मेरा आ जाएगा 2.5। तो हम इसमें सिर्फ 2 इंच की देंगे क्योंकि हमारा जो चेस्ट है वो कम है, तो हम अपने हिसाब से दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो हम 2 इंच पे यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। 2 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ पे हम ऐसे सीधी लाइन इस पे क्रॉस लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे हम अपने वेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो देखेंगे कि हमारा 6.5 कहाँ पे आ रहा है। तो हमारा ये 3.5 है, तो जितना है इसको 3.5 आया है तो यहाँ पे हम रख लेंगे। 6.5 हमारा जहाँ आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच स्टिचिंग कर लेंगे और इन दोनों लाइनों को ऐसे मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद हम इसको, अब हमारी जो बॉडी होती है वो ऐसी होती है ना, ऐसी, तो इसके लिए हमें टक्स देना पड़ता है, तो उसमें हमें शेप देना पड़ेगा। इसके लिए तो इस शेप देने के लिए हम इसका सेंटर लेंगे। अब हम इस सेंटर का भी सेंटर लेंगे। फिर हम इसका भी सेंटर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे। यहाँ पे 0.25 इंच जितना बाहर जाएंगे। यहाँ पे 0.25 जितना हम अंदर जाएंगे। अब इसको हम ऐसे शेप देंगे। इसको हम शेप देते हुए मिला देंगे। अब हम देखेंगे कि ये वाली लाइन हमारी कितनी आ रही है। तो ये हमारी जो है 5.5 में एक लाइन ज़्यादा आ रही है। तो देखेंगे कि हमारा 5.5 में एक लाइन यहाँ पे कहाँ आ रहा है।
5.5 में यहाँ पे आ रहा है। फिर से हम इसको अच्छे से देख लेंगे। इसको ऐसे अच्छे से एक बार फिर से देख लेंगे। हमारा 5.5 में इतना नहीं कह रहा है। चेक करेंगे हमारे कितना, हमारा 0.25 कितना, हम इसका डबल लेंगे हाफ इंच पे हम ऐसे एक मार्क करेंगे। ये किसी का भी कितना भी आ सकता है। इसके बाद हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम हाफ इंच जितना ऊपर मार्क करेंगे। यहाँ पे मार्क करने के बाद यहाँ पे हम ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस वाली लाइन को हम यहाँ पे ऐसे आने देंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसान रहे। यहाँ से हम हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे इस वाली लाइन से। इसके बाद हम स्केल को ऐसे रख लेंगे, यहाँ पे ऐसे सेट करके हमारा जैसा भी जा रहा है हम जाने देंगे। ऐसे जाने देंगे। यहाँ पे हमने 2 इंच का टक्स दिया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा 1 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो हमारा 1 इंच यहाँ पे आ रहा है। 1 इंच का हाफ करेंगे तो हाफ इंच ऊपर जाएंगे हम। हाफ इंच जहाँ से ऊपर गए हैं वहाँ से हम हाफ इंच वाली लाइन को इसमें ऐसे ला करके मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हाफ इंच जितना स्टिचिंग का देख लेंगे। इसके नीचे से हम देखेंगे कि हमारा इस वाली लाइन से 1 इंच कहाँ आ रहा है। जहाँ भी आ रहा है हम वहाँ पे ऐसे एक मार्क करेंगे। इस मार्क को हम यहाँ पे लाके ऐसे मिला देंगे। इसको थोड़ी बाहर जाने देंगे, लाइन को ऐसे मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद थोड़ा अच्छे से हम इसको मिला देंगे। थोड़ा ज़्यादा हो गया इधर ऐसे मिला देंगे। इसके बाद हम देखेंगे हमारी वाली लाइन कितनी है। तो हमारी ये वाली लाइन है 5 इंच में एक लाइन कम। तो 5 इंच में एक लाइन कम हम यहाँ पे भी देख लेंगे कहाँ आ रहा है। तो ऐसे जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे एक ऐसे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद ऐसे हम इसको रखेंगे शेप में। इसके बाद हम इसको ऐसे मिला देंगे और एक नया आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए लेंगे कैंची, इसकी हम कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग कर दी है। इसको मैंने शेप देकर भी कट कर दिया है। हमारा यहाँ पे सिलाई का प्लस होगा, यहाँ पे हम ऐसे प्लस का निशान बना देंगे। हमारा 1 टक्स का है। अब इसको प्रिंसेस कट भी ऐसे शेप दे के बना सकते हैं। हमारा 1 टक है तो हम इतने पे फैब्रिक पे रख के मार्क करके कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम ले लेंगे हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट पे हम यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना हमारा यहाँ पे है उतना ही सेम यहाँ पे भी करेंगे। जैसे कि हमारा ये है डीप है ज़्यादा, तो यहाँ पे हम कुछ माइनस करेंगे। हाफ इंच जितना हम ऊपर से ऐसे माइनस कर देंगे ऐसे, क्योंकि ये ज़्यादा डीप है। ये सब हमारा वेस्ट है। इसके बाद हम इसको ऐसे ले लेंगे फ्रंट वाले पार्ट को। यहाँ से हम 0.25 इतना डाउन जाएंगे। इस वाली लाइन से ऐसे मार्क करेंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे ऐसे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा कैसे सेट हो रहा है। उसको ऐसे सेट होने देंगे। सेट होने के बाद यहाँ पे जितना भी जा रहा है एक उसमें हम ऐसे जाने देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। हमारा जितना भी आ रहा है यहाँ पे ऐसे आने देंगे। तो अब हम इसको हटा देंगे। यहाँ पे हम इसको शेप दे देंगे ऐसे। इसको शेप देने का ये हमारा वेस्ट पार्ट है। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितना आया हुआ है।
यहाँ पे हमारा आया हुआ है 1/2 इंच। तो हम यहाँ पे 1/2 इंच जितना भी जा सकते हैं, उससे डबल भी जा सकते हैं। 1/2 इंच में 0.25 भी प्लस करते हैं, 75 भी यहाँ पे हम जा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी लेंथ कितनी आएगी। तो हमें हमारी लेंथ जो है 13 भी आएगा तो उससे चलेगा। 14 की भी हमारी लेंथ बैक की सही है तो वो हमारा हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 इंच जितना ही ऊपर जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इस वाली लाइन को ऐसे इसमें मिला देंगे, ऐसे। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारा शोल्डर है रेडी 2 इंच का, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग का, 3 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है। तो 2.5 में एक लाइन कम है। तो हमारी जो ये पीछे की जो बेल्ट है वो हमारा है 2 इंच का, तो उसमें हम 1 इंच सिलाई का प्लस करेंगे, 3 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 3 इंच जितना अंदर जाएंगे। आप जितना यहाँ पे आए उतना भी रख सकते हैं, ज़्यादा गहरा करना है अंदर भी जा सकते हैं। फिर इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसको शेप दे देंगे ऐसे राउंड नेक का, देख सकते हैं हमारा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के लिए हम कैंची को ले लेंगे, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे हमारा हुक और आई के लिए प्लस हो जाएगा, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। इसकी हमने कटिंग कर ली है। तो मिलते हैं हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।